तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी एज 50 साल की नहीं, वो पति की 50 साल की। और आपकी 30 साल है। तो 20 साल बड़े पति से काहे मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। ठीक है, अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। दीदी दीदी पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 सालों पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी अच्छा। नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब फिर है। जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब तो अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। हाँ। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। इतने बुढ़े आदमी से काहे तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं, इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? ये घड़काती है। 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। गुरु जी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है, तो बहुत ज्यादा रो लिया करो। रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो मार तो नहीं मार रहे हो किसी को? 3 तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप ही टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने। तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इम्प्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल है डाठी। नो 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 नो। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम टुप्पी टाप। इन दोनों ने बोल दिया हम टुप्पी टाप है, हमारी कराओ ठाड़ी। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वो
अरे कहना क्या चाहते हो? कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए।